आज की हमारी चर्चा का विषय है सूर्य ताप, इंसोलेशन। सूर्य ताप क्या होता है कि जो सूर्य है, हमें पता है कि सूर्य से जो विकिरण आते हैं वो आते हैं लघु तरंगों के रूप में। किसके रूप में आते हैं? लघु तरंगों के रूप में आते हैं, अर्थात इनका जो तरंग धैर्य है ये क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, ये ऐसे इस प्रकार से इनका तरंग धैर्य क्या होता है? अधिक होता है। तो सूर्य से जो सौर विकिरण आता है वो किसके रूप में आता है? लघु तरंगों के रूप में आता है। और यह सौर विकिरण कहां पर आता है? इस पृथ्वी की सतह या फिर धरातल पर प्राप्त होता है। ठीक है, तो इन लघु तरंगों या सौर विकिरणों के द्वारा जो ऊष्मा धरातल को प्राप्त होती है इसे क्या कहा जाता है? सूर्य ताप कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में हम कह सकते हैं इसको इंसोलेशन। तो सूर्य ताप क्या होता है? सूर्य से प्राप्त होने वाला ताप, अर्थात सूर्य से जो पृथ्वी के धरातल को ऊष्मा प्राप्त होती है उसे क्या कहा जाता है? सूर्य ताप कहा जाता है। और किसके रूप में प्राप्त होती है? यह लघु तरंगों के रूप में प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं सौर स्थिरांक की। सौर स्थिरांक इंग्लिश में इसको कहा जाता है सोलर कांस्टेंट। तो देखिए कि पृथ्वी, इस पृथ्वी के चारों ओर क्या स्थित है? वायुमंडल स्थित है। इस पृथ्वी के चारों ओर क्या स्थित है? वायुमंडल स्थित है। और इस पृथ्वी से सूर्य की दूरी, इस पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? लगभग 14.9 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, आराम से समझिए, पृथ्वी से सूर्य की दूरी है 14.9 करोड़ किलोमीटर। अब इस सूर्य से सौर विकिरण किसके रूप में प्राप्त होते हैं? लघु तरंगों के रूप में प्राप्त होते हैं। किसके रूप में प्राप्त होते हैं? लघु तरंगों के रूप में प्राप्त होते हैं। तो इस सूर्य से पृथ्वी की ओर जो सौर विकिरण है वो लघु तरंगों के रूप में प्राप्त होते हैं। तो इस वायुमंडल की, ध्यान दीजिएगा कहां पर? इस वायुमंडल की बाह्य सतह, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, वायुमंडल की बाह्य सतह के, वायुमंडल की बाह्य सतह के 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्र, ठीक है, 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्र पर 1 मिनट में जितना सूर्य ताप प्राप्त होता है उसे सौर स्थिरांक कहा जाता है। किस पर? वायुमंडल की बाह्य सतह के 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्र पर प्रति मिनट, ठीक है, प्रति मिनट प्राप्त होने वाले सूर्य ताप अथवा ऊष्मा को क्या कहा जाता है? सौर स्थिरांक कहा जाता है। और यह कितना होता है? तो यह चीज ध्यान दीजिएगा, 1.94 कैलोरी। ठीक है, ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट। ठीक है, आपसे पूछे कि सौर स्थिरांक क्या होता है, तो सूर्य से पृथ्वी की तरफ जो सूर्य ताप चलता है वो किसके रूप में प्राप्त होता है? लघु तरंगों के रूप में प्राप्त होता है। तो वायुमंडल की बाह्य सतह के 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्र पर प्रति मिनट प्राप्त होने वाली ऊष्मा को क्या कहा जाता है? सौर स्थिरांक कहा जाता है। और यह कितना होता है? 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट होता है। अब हम बात करते हैं उपसौर एवं अपसौर की। उपसौर एवं अपसौर, ठीक है, यहां पर है सूर्य, और हमें पता है कि पृथ्वी इस सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार परिपथ में परिक्रमण करती है। इस परिपथ को कहा जाता है दीर्घ वृत्ताकार परिपथ।
एलिप्टिकल, ठीक है, इस परिपथ पे करती है। एक स्थिति में पृथ्वी इस सूर्य के सर्वाधिक नजदीक हो जाती है और एक स्थिति में पृथ्वी इस सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित हो जाती है। हमें पता है कि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की औसत दूरी वो कितनी है? 14.9 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी और सूर्य के मध्य की औसत दूरी है 14.9 करोड़ किलोमीटर। तो इस स्थिति में जब पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक नजदीक होती है तो इनके मध्य की दूरी घटकर हो जाती है 14.7 करोड़ किलोमीटर, ठीक है, घटकर कितनी हो गई? 14.7 करोड़ किलोमीटर। और जिस स्थिति में सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी अधिकतम होती है तो वह बढ़कर हो जाती है 15.2 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। अब इस स्थिति को जब पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक नजदीक होती है, इस स्थिति को कहा जाता है उपसौर। इंग्लिश में इसको कहा जाता है पेरिहिलियन। और इस स्थिति में जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी अधिकतम होती है, इस स्थिति को कहा जाता है अपसौर, एपिहीलियन, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी सबसे कम होती है या पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक नजदीक होती है, उसको क्या कहा जाता है? उपसौर कहा जाता है। और पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी सबसे अधिक होती है या फिर इनके मध्य की दूरी क्या होती है? सर्वाधिक होती है, तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? अपसौर कहा जाता है। उपसौर प्रतिवर्ष कितनी तारीख को होता है? 3 जनवरी को। आपसे पूछ सकते हैं कि उपसौर कितनी तारीख को होता है? 3 जनवरी को। और अपसौर प्रतिवर्ष कितनी तारीख को होता है? 4 जुलाई को होता है। चूंकि इनके मध्य की दूरी में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है, तो सूर्य से प्राप्त होने वाले सूर्यताप की मात्रा में भी क्या होता है? परिवर्तन होता है। जब पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक नजदीक होती है तो सूर्य से प्राप्त होने वाले सूर्यताप की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी अधिकतम होती है तो सूर्य से प्राप्त होने वाले सूर्यताप की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है।